अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। इनकार के इकरार में तब्दील होने में देर भी नहीं लगती। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रिश्ते में भी इसी तरह के तासुरात आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर पीपल्स पार्टी को कैबिनेट में शमूलियत की दावत दी है। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने इंकशाफ किया है कि बातचीत जारी है। वफाक और पंजाब में जगह देख कर हुकूमत में शामिल होने का फैसला करेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं है। हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं। पंजाब में हमारे पास स्पेस कम है और उसके लिए कमेटी बना दी गई है और कमेटी नेगोशिएट कर रही है विद द गवर्नमेंट, और अगर उसके नताइज बेहतर होंगे तो वो शामिल होंगे। सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी हुकूमत में शामिल होने का इशारा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा हुकूमत को आंखें दिखा रहे हैं। पहले खुद पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत के हतके इज्जत के बिल से अपने आप को अलग किया। फिर पंजाब के जियाले गवर्नर ने बिल पर दस्तखत करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत का ऐलान किया। और अब खुर्शीद शाह ने दो टोक कह दिया है कि अगर हुकूमत चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देती है तो पीपल्स पार्टी करेगी। साथ ही उन्होंने आर्मी चीफ की तौसी पर वक्त और हालात देखकर कदम उठाने का कहा है। पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की खबरों पर उस वक्त रद्द अमल दिया जब चीफ जस्टिस खुद एक्सटेंशन लेने से इनकार कर चुके हैं। और अब हुकूमत भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो आईनी तरमीम लाए, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहादियों के पास नहीं रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी मुश्किलात भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। बंद दरवाज़ों के इख्तलाफात अब खुलेआम डिस्कस हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत के बाद शहरियार आफरीदी भी अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ फट पड़े हैं। सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। पार्टी और बानी की इज्जत और पार्टी के इत्तेहाद के लिए खामोश हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन पर खामोश रहा तो वो मुजरिमाना खामोशी कहलाएगी। बानी PTI से आज जेल में वज़ीर आला KPK ने मुलाकात की है। 40 मिनट तक की मुलाकात जारी रही। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत हुई है। इस मुलाकात में अली अमीन गड्डापुर ने बानी PTI को SIFC इजलास से मुतालिक भी आगाह किया है। PTI हुकूमत को टफ टाइम देने के मंसूबे तो बड़े बड़े बना रहे हैं, लेकिन उसको अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं सकी है। PTI ने 23 मई को लाहौर में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी का दर खटखटाया, लेकिन अब तक कोई कामयाबी वहाँ से भी नहीं मिल सकी। जमात इस्लामी तो अपनी एहतजाजी ट्रेन के साथ हुकूमत को टफ टाइम देने निकल पड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने ईद के बाद आइन की बालादस्ती के लिए अपनी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये तो ऑब्वियसली वक्त बताएगा, लेकिन चीनी इंजीनियर्स पर हमले के केस में हुकूमत को अहम कामयाबी मिली है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अहम हक़ाइक़ सामने रखे और बशाम हमले में अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल को बेनकाब किया। साथ ही अफ़गान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करके मुकदमा चलाए या फिर उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है, वो भी ज़रा शामिल कर लेती हूँ नाज़रीन। किफ़ायत शियारी मुहिम के हवाले से सामने आ रही है। सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी, इनके मुताबिक वफाक में 70,000 असामियाँ ख़त्म करके तकरीबन 80 महकमों के इंज़माम, उनकी तश्कील 9 या बंद करने पर काम किया जा रहा है। ये पोस्ट ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के दरमियान है। इस हवाले से किफ़ायत शियारी के हवाले से कायम कमेटी ने सिफारिशात पर काम भी शुरू कर दिया है और आइंदा बजट में इस हवाले से अहम ऐलानात भी। इन्हीं सारे मौज़ूआत और मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हेड हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक्त की। मलिक सुहेब भरत साहब लॉ मिनिस्टर हैं, पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आपकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके साथ साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम से मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुज़ार हूँ। सर, मैं ज़रा आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर, आज वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम सबूत उन्होंने पेश किए। अफ़गान सरज़मीन कैसे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है मुसलसल। हमने उनकी हुकूमत से पहले भी TTP के हवाले से बात की, लेकिन वो नहीं मानने को तैयार नहीं है। क्या पाक चाइना दोस्ती में दरार डालने में भी अफ़गानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, ये जो आज वज़ीर दाखिला साहब का बयान है, इट्स नथिंग न्यू।
पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के ख़िलाफ़ या जितने भी एक्सट्रीमिस्ट या सेक्टेरियनिस्ट या बैंड आउटलेट्स थे, उनके ख़िलाफ़ स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमारी जमात ने दी है। वी वर द फर्स्ट वंस। मेरे वालिद ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असम्बली में सवात ऑपरेशन को सपोर्ट किया था, एंड ही वाज द ओनली पर्सन दैट टाइम इन द नेशनल असम्बली। उस दिन से लेके आज के दिन तक हमारी इतनी लाशें गिरी कि मैं आपको काउंटिंग नहीं बता सकता। ये जब भी बेसिक जो डायलेमा है वो ये है कि हमारी रियासत की पॉलिसी ही नहीं है रिगार्डिंग अफ़गान इशू। एक अगर हमारे इदारे का सरबरा आते हैं तो वो 3 साल या विद हिज एक्सटेंशन 6 साल के लिए जब हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने इन्हें कौमी दहारे के अंदर लेके आना। जो ही वो जाते हैं और उसके बाद जो नए आने वाले आते हैं वो आने के बाद और फिर मोस्टली वो भी एक्सटेंशन ले जाते हैं 1 साल की 3 साल की, वो फिर कहते हैं कि नहीं जी अब हमने इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है। दे आर मिलिटेंट्स, दे आर बैंड आउटलेट्स। आपकी रियासत गुज़श्ता 20 साल से गोमगो का शिकार है। ऑनवर्ड्स परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो आखिरी सवात ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कभी हम ज़रब अज़ब स्टार्ट करते हैं, कभी हम रद्दुल फसाद स्टार्ट करते हैं, फिर हम इन्हें कौमी दहारे के अंदर लेके आते हैं। जैसा कि बाजवा साहब के टाइम के ऊपर हुआ कि उन्हें कौमी दहारे में लाया गया, मैंने स्ट्रेट अवे इसको डिनाई किया। देखें जो इस रीजन के हालात हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं इमरान खान भी शामिल थे उसमें, बल्कि इमरान खान ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इमरान खान साहब ने तालिबान जो अफ़गान तालिबान है उनसे मुज़ाकरात की बात की थी, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की थी, क्योंकि टीटीपी इज़ ऑफिशियल डिक्लेयर्ड जो बैंड आउटलेट है और पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान में कौन लेकर आया था सर टीटीपी के लोगों को? मुराद सईद साहब खुलेआम क्या उनकी वकालत नहीं करते रहे? जो भी करता रहा गलत करता रहा। मैंने वैसे मुराद सईद से वकालत सुनी नहीं। मुराद सईद तो सज़ा भुगत रहा है तालिबान के लोगों को बेनकाब करने की। आप मेरे से मुराद सईद वाला ना पूछे, वो मैं खोलूँ तो इतना बयान है कि आप परेशान हो जाएंगी। वो तो जो मिलिटेंट वापस सवात आ रहे थे दोबारा अभी कुछ अर्सा पहले ऑपरेशन रजीम चेंज से पहले, उसने उन लोगों को पिन पॉइंट कर दिया था और उसमें उसने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी थी जो मेरा ख्याल है कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो तो कीमत भुगत रहा है टीटीपी को एक्सपोज करने की बेसिकली मुराद सईद। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, इमरान खान ने अगर उनके साथ मुज़ाकरात की बात की थी तो मैं वो वाहिद बंदा था जिसने उस वक़्त भी एक इंतहाई हाई प्रोफाइल मीटिंग में, जिस वहाँ पे हमारे इदारे के सरबराह भी मौजूद थे, मैंने इसको अपोज़ किया था कि ये ब्रूटल एनिमल्स हैं, ये इस काबिल या इस अहल नहीं है कि आप कौमी दायरे में लेकर आए। लेकिन बहरहाल वो चूँकि अक्सरियत का फैसला था, स्टेट का फैसला था, हमने कहा जी ठीक है स्टेट अपना स्वाद ले ले, मज़ा चख ले। स्टेट ने मज़ा चख लिया। मैं आज भी इस बात पर क्लियर, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर दाखिला का मौजूदा बयान जो इस तनाजुर में आया है, इट अगेन शोज़ कि हम एक फेलियर स्टेट का अनऑफिशियल स्टेटस हासिल कर चुके हुए हैं, क्योंकि हमारा हर 6 माह के बाद या हर साल के बाद तालिबान पॉलिसी के ऊपर जो हमारी स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाती है। रियासतें ऐसे नहीं चलती कि आज मेरी मर्ज़ी है, कल आपकी मर्जी होगी, परसों किसी और आदमी की मर्जी होगी, चौथ मेरे इस भाई कैमरामैन की मर्जी होगी। ऐसे नहीं चलता सर। ये फेलियर स्टेट का ये आपकी एक राय हो सकती है इस हवाले से? आप मुझे बताएं 80,000 पाकिस्तानी शहीद हो गया, हम अभी तक इस डिबेट से बाहर नहीं निकल सके कि हमने इन्हें मुज़ाकरात करने हैं या हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है। आप मुझे बताएं, आपके घर के ऊपर एक आदमी आके आपके घर के अंदर 80,000 लाशें गिरा गया और आप ये भी डिसाइड ना कर पाए 20 साल के अंदर कि आप उस फरीके मुखालिफ को एराडिकेट करेंगे या फरीके मुखालिफ के साथ आप टेबल टॉक करेंगे। इस पे जवाब ले लेते हैं, सिंपल फेलियर। इस पे जवाब ले लेते हैं। वज़ीर क़ानून पंजाब साथ हैं ना हमारे, बहुत शुक्रिया सुहेब साहब। सर जो आज बात की है वज़ीर दाखिला ने, दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाएं या उन्हें हमारे हवाले करें, अगर माजी की तरह सबूत होने के बावजूद कुछ नहीं किया जाता दूसरी तरफ से, देन व्हाट नेक्स्ट, हम क्या करेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो जी। सबसे पहली बात यह है कि टाइम टू टाइम ना जी डायनेमिक्स जो होते हैं चीज़ों के वो चेंज होते रहते हैं। सो व्हाट वी नीड टू लुक इज दिस कि जो हमारी काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। उन्होंने 1-2 बातें बड़ी अच्छी की, उनसे मैं एग्री करता हूँ, काफ़ी के साथ डिसएग्री करता हूँ। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उसने ये देखना है कि प्रिवेंशन एंटी टेररिज्म की किस तरह हो सकती है। आज एवरीबडी इज़ अवेयर, जो यहाँ पे मेरे ऑब्वियसली सीनियर सेनेटर साहब भी बैठे हुए हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं, सुन्नी ताउत काउंसिल के चेयरमैन भी बैठे हुए हैं, जितनी मेरी उम्र होगी आई एम श्योर इनका तजर्बा होगा। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर ग्राउंड्स पे उसके डायनेमिक्स क्या है, इसकी प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है, लोगों को परसू किस तरह किया जा सकता है, इसकी स्ट्रेटजी क्या बनाई जा सकती है। एज आई एम नॉट अवेयर कि पुरानी क्या पॉलिसीज थी या किस तरीके से इसको टैकल किया गया, बट व्हाट वी नीड टू सी इन द फ्यूचर कि हमें आगे क्या करना चाहिए।
चाइनीज़ क्योंकि हमारे पार्टनर्स भी हैं, दे आर वेरी काइंड, पाकिस्तान के साथ उनका एक बड़ा पुराना तल्लक, और हम चीन पाकिस्तान की हमेशा बातें भी करते हैं। तो ऑब्वियसली आज एक नेकेटा के जो हमारे चेयरमैन, उन्होंने एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक प्रॉपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की विद द इंटीरियर मिनिस्टर। तो आई एम श्योर जो भी शक व शुबात हो गए काफ़ी लोगों के दूर हो गए होंगे। बट what we need to see now, what is our plan, what we need to see in the future. There is no harm in saying this कि जी we shall make a policy. वो policy country to country different हो सकती है, लेकिन but the policy has to come straight, and I am sure कि उसके ऊपर बड़ी thoroughly working हो रही है. It's not in federal, it's going to be in provincial as well. I am in contact with the federal authorities, and I can assure you कि इंशाल्लाह ताला जो भी strategy और policy अब आएगी, ठीक है, वो उसको देखा जाएगा कि इसकी प्रिवेंशन, इसकी परसुएशन और किस तरीके से इसको हम आगे लेके चलते हैं, एंड इंशाल्लाह ताला द पॉलिसी विल बी हियर वेरी सून। ठीक ठीक। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जिस वक्त तालिबान की हुकूमत आई तो बड़ी खुशियां मनाई थी हमने, पूरी दुनिया पर जोर दिया था कि तस्लीम करें इनको। अब सर सिचुएशन ये है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, दहशतगर्दी के तकरीबन तमाम ही वाक़यात पे अगर नज़र दौड़ाते हैं तो उनका राब्ता जो है वो अफ़गानिस्तान से कनेक्शन कहीं ना कहीं मिलता है। कैसे टैकल करें सिचुएशन को? देखिए, एक चीज़ पहले जो है वो उसको ज़हन नशीन कर लीजिए कि अफगानिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से जो भी पॉलिसी इस बॉर्डर पे या उस बॉर्डर पे जो भी पॉलिसी होगी या जो भी पॉलिसियाँ होंगी वो आपकी सियासी हुकूमतें नहीं बनाती। ये कोई इसका जो है ना क्रेडिट ले या इसको जो है ना डिस्क्रेडिट में जाए, वो कोई और बनाता है। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी सर, जिसकी हुकूमत होते हुए जो काम हुए हैं या जो पॉलिसीज हुई हैं, तो फिर हुकूमतों को हर वक्त की हुकूमत को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना सर। हम सब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए शहरियार आफरीदी साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल उसूलन वही जिम्मेदार होते हैं। सर अभी शहरियार आफरीदी साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने ट्वीट किया, बड़े नाराज़ हैं और आपकी स्माइल से, क्योंकि आपके भी कुछ पिछले दिनों बड़े इश्यूज़ रहे हैं। आई डोंट नो आप उस पर बात करेंगे या नहीं करेंगे। एनीवे शहरियार आफरीदी साहब के मामला कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं, तशवीश भी की, नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही है, और फिर उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि सिर्फ खामोश हैं वो बानी की इज़्ज़त के लिए और पार्टी के लिए खामोश हैं, अदरवाइज़ अगर वो बोल पड़े, खुल गए तो फिर कुछ और मामलात होंगे। क्या मौजूदा लीडरशिप पर अदम एतमाद है, क्या है मसला? अच्छा, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं जी, लेट मी क्लियर माय सिचुएशन। जी जी, मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ना ही मेरे कोई रिजर्वेशन है। हाँ, किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ राय हो सकता है, उसको मैंने कभी डिनाई नहीं किया। जैसे हमारे अलाइंस के अंदर JUIF की शमूलियत थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मेरी रिजर्वेशंस थीं और हैं, उसका मैंने बरमला इजहार किया, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ द अलाइड पार्टीज़ कि उन्होंने मुझे ये मार्जिन दिया कि मैं अपनी पार्टी की ख्वाहिशात का इजहार कर सकूं। आपकी पार्टी इस ख्वाहिश को माने या ना माने, मुझे लगता है दूसरी तरफ से इस ख्वाहिश को माना जा रहा है। मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ। हम 6 पार्टीज़ हैं इस अलायंस के अंदर, 6 में से मैं मुखालिफ हूँ। अगर बाकी 5 जो हैं वो 5 एक से डिसीजन करती हैं तो ऑब्वियसली आई विल गो विद द डिसीजन, लेकिन मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू तो है। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि मेरी को लड़ाई हो गई है या मेरी को रिजर्वेशन हो गई। रही बात शहरियार आफरीदी साहब की, हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये समझता हूँ, एक तो हमें अंडरस्टैंड ये करने की ज़रूरत है कि हमें डेमोक्रेटिक कल्चर की तरफ आने की ज़रूरत है। डेमोक्रेटिक कल्चर ये है कि अगर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर को फाशिज़म या डिक्टेटरशिप हो तो फिर तो ज़ाहिर है हर आदमी ने वही कहना चाहिए उसे जो पार्टी लीडर कह रहा है या पार्टी की तरफ से हुक्म आ रहा है। लेकिन अगर हम पार्टी को इन ट्रू सेंस डेमोक्रेटिक पार्टी बनाना चाहते हैं तो पार्टीज के अंदर जो इख्तलाफ राय होता है उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय मेरा ख्याल की पॉलिसी पर चले, उसके ऊपर चलना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी में इख्तलाफ राय, इस वक्त आपकी PMLN के अंदर इख्तलाफ राय है, इस वक्त आपकी पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे इश्यूज के ऊपर कुछ लोगों का विदन पार्टी इख्तलाफ राय है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ पॉलिसी मैटर्स के ऊपर इख्तलाफ राय होगा। उसको मेरा नहीं ख्याल कि लेकिन मौजूदा लीडरशिप पर अदम एतमाद का इजहार, मौजूदा लिडरशिप में मुझे नहीं पता, वैसे तो मेरा भाई शहरियार आफरीदी SIC में है तो वो फिर हम मेरे पे एतमाद कर रहे हैं, चूँकि अगर उनकी मौजूदा लीडरशिप से मुराद उमर अयूब साहब हैं या गौर खान साहब हैं, चूँकि चेयरमैन वो हैं, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब हैं, तो दे आर इन PTI एट। अच्छा, ये मौलाना साहब की जमात और जमात इस्लामी की ये जो इत्तेहाद बन रहा है, इसमें शमूलियत में
रुकावट है क्या? एक तो आपने अपना बता दिया, एक आपका कंसर्न है, लेकिन इसके अलावा ये रुकावट क्या आ रही है? कोई रुकावट नहीं। देखें, JUI का जमात इस्लामी का पहले मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि मैं सारा डायरेक्ट उस मीटिंग में, और अभी भी मीटिंग चल रही है चकजई साहब की राइशगाह के ऊपर, मैं आपके प्रोग्राम के लिए आया हूँ वहाँ से। बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि हमारा को माजी में अलाइंसेस का तजुर्बा इतना अच्छा नहीं रहा, बड़ा तल्ख है। हम प्रिंसिपली आपके साथ हैं, आपके हर इवेंट के अंदर हम शामिल होंगे, और अगर लेटर स्टेज के ऊपर हम ये समझें कि हमारी और आपकी जद्दोजहद इकट्ठी हो जाए तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, बट एट प्रेजेंट वी स्टैंडिंग विद यू, वो हमारे हर प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। सही। JUIF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं वो जाके किए हैं असद कैसर साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। अभी उसके ऊपर मुझे पूरी ब्रीफिंग नहीं आई। मेरी रिजर्वेशंस उसके ऊपर ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, पाकिस्तान में कभी कोई आइडियलिज्म की या कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स तो हुई नहीं ऐसी। यहाँ पर वो इक़्तिदार की सियासत रही है हमेशा। JUI का माजी का जो प्रेसिडेंट है वो यही रहा कि वो सर्टन मोटिव्स या गोल्स जो हैं वो रखते हैं, और उनको जब अचीव हो जाते हैं तो वो अपने अलाइज को रास्ते में छोड़ के तो वो निकल जाते हैं। मेरा आज भी नुक्ता नज़र ये है कि शायद PAC या कश्मीर कमेटी या KP की गवर्नरी या और कुछ चीज़ें मिलेंगी तो मौलाना साहब हमें इस तहरीक में छोड़ के साइड पे हो जाएंगे। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई डोंट नो अबाउट इट, आई मीन मुझे नहीं पता। एक कमेटी मिलनी है JUIF को, ये डिसाइड हुआ है। टोटल कमेटीज़ जो हैं वो हमारे पास जो आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, उनकी तादाद 10 थी। JUI को 1 मिलनी थी। अब असूली तौर पे इस्तेहकाक हमारा है क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं, और आप देखें इमरान खान के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ना चाहते हुए भी हमने 2 नापसंदीदा 3 अफराद को PAC का चेयरमैन बनाया था, शहबाज शरीफ साहब को और राना तनवीर साहब। तो सर ये अभी क्यों लटका हुआ ये मामला? हमने तो नाम दे दिया, अब ये हुकूमत की तरफ से, या पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं, हमारे इल्म में तो नहीं। हम तो नाम दे चुके हैं, शेख वकास अकरम साहब का नाम तहरीरी तौर पे विद कंसेंट ऑफ खान साहब, मैं लेटर इन राइटिंग साइन करके मैं जाके स्पीकर चैम्बर में जमा करवा चुका हूँ। कर देना चाहिए उन्हें अभी तक। आई डोंट नो, आई मीन अब इसके अंदर क्या है, वो शायद कोई JUI के लिए इसको रखना चाहते हों, चूँकि आज मीडिया में कुछ ऐसी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, मेरे पास कोई मुसद्दक़ तो नहीं है। इसकी कंफर्मेशन मैं कामरान साहब से ले लूँगी ना कि क्या PAC की चेयरमैनशिप ऑफर हुई है। लेकिन उससे पहले सुहेब साहब ज़रा फरमाइएगा सर, KPK ने बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफा रखा है, पीपल्स पार्टी ने विफाक से 25% का इजाफा डिमांड किया है। पंजाब में कितने फीसद इजाफे में बात हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कैबिनेट में बात तो हुई होगी इस मामले पर? स्पेसिफिकली जी इसके ऊपर कोई बात अभी तक नहीं हुई कि कितनी हमने इसकी परसेंटेज पे जाना है। ऑब्वियसली देयर आर फ्यू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस ऑन द टेबल, और इंशाल्लाह इन कमिंग वीक आई विल बी इन अ बेटर सिचुएशन टू टेल यू कि ये हमारा क्या फाइनलाइजेशन हुई है इसके ऊपर। लेकिन इंशाल्लाह इट विल बी अ गुड नंबर। ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स आ रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। चले ये बता सकते हैं 10% ही होगा या 10% से ज़्यादा होगा इंक्रीमेंट्स? नहीं, बस इट्स नॉट गुड टू टेल एनीथिंग। ये अभी तक कोई चीज़ कंफर्मेशन नहीं आई। वी आर वर्किंग ऑन अ नंबर, इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ गुड नंबर जी। ठीक। अच्छा, आज वज़ीर आज़म ने फिर पीपल्स पार्टी को कैबिनेट में शमूलियत की दावत दी है, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मरकज़ और पंजाब में जगह देकर हुकूमत में शामिल होने का फैसला करेगी। क्या मुतालबा आ रहा है सर पीपल्स पार्टी की तरफ से? पंजाब की सतह पर कुछ आया है सामने? पहले इनिशियली जी कुछ जब फर्स्ट कैबिनेट बनी थी तो देयर वर फ्यू थिंग्स दैट नीड्स टू बी सेटल्ड। काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन होनी थी जी पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन उसको फिर थोड़ा सा ड्यू टू सम आई एम श्योर कोई इश्यूज होंगे जिसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया। अब दोबारा हमारी तरफ से एक और उनके पास पर्सपेक्टिव गया है जी, तो कमेटी इज़ गोइंग टू वर्क ऑन दैट। तो मेरे ख्याल से क्योंकि आज इनिशियली यू मस्ट से कि पहला दिन था ऑफिशियली इसको अनाउंस किया गया, बता सकते हैं? और इन कमिंग डेज यू विल सी। क्या कह रही जी? प्रपोजल क्या है वो? मतलब प्रपोजल यही है कि जी मतलब प्रपोजल यही दिया गया कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, इवन इट्स इन ये फेडरल हो या पंजाब हो। पंजाब के अंदर भी उन्होंने कुछ प्रपोजल ऑफर क्या किया है? जो पंजाब में कैबिनेट में क्या हिस्सा देने की बात ऑफर नहीं, ऑफर तो अब ऑब्वियस ही ना जी, अभी तो कमेटी बनी है, अभी तो जरदारी साहब पाकिस्तान से बाहर है, यूसुफ गिलानी साहब से सिर्फ बातचीत की है, प्रपोजल तो अभी देंगे। अभी तो सिर्फ इनिशियली बात की कि यू शैल बी द पार्ट ऑफ द कैबिनेट इन फेडरल एंड इन पंजाब। प्रपोजल तो तब देंगे व्हेन दे विल बी सीरियस।
सही, बिल्कुल ठीक। कामरान साहब, सर तहरीक-ए-इंसाफ और जमीयत-ए-उलमा-ए-इस्लाम दोनों ही इस वक्त सर मुबैना जो इंतखाबी धांधली है उसके खिलाफ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस सब के बावजूद अपोजिशन इत्तेहाद में अब तक मौलाना साहब और तहरीक-ए-इंसाफ ये करीब नहीं आ सके हैं, रुकावट क्या है सर? देखिए, हम अपने तौर पे चलते हैं, हमारी अपनी पॉलिसी है, हम अलग से पार्टी है। हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा जो है वो बने या ना बने, ये हमारी अपनी जो है ना उस पर ख्वाहिश पे जो है वो डिपेंड करेगा। हमारे अपने अदारों के जो पार्टी के अदारे हैं वो उनकी ख्वाहिश पे। हमको बाज़ बातों पे पीटीआई के अभी तक हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहे। जैसे वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कभी वो इस बात पे मान जाते हैं कि हमने कहा है, कभी वो कहते हैं कि हमने कहा ही नहीं है। हालांकि ये बात जो है ना रिकॉर्ड पे है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरों को कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि वो स्टेटेडली जो है वो इस वक्त भी इनके इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ना वो हार्ट एंड कोल्ड दोनों तरह से चल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट से बात भी कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं। हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है। हम अगर बात करेंगे तो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बात करेंगे, न कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तीसरी बात ये है कि हमारे और इनके दरमियान जो है अभी तक वर्कर्स लेवल पे बहुत बड़ा जो है वो अभी तक बहुत मौजूद है, यानी हम में दूरियां हैं। वो दूरियां इतनी जल्दी जो है ना वो फिल नहीं हो सकती। चौथी बात यह है कि हमारे और इनके दरमियान जो है हमारे मैंडेट का एक हिस्सा चुराने का इल्ज़ाम जो है खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पे है, और पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि ये शायद वहाँ पे जो है ना किसी कमीशन का ऐलान जो है ना वो कर देंगे, मगर उसके बाद जो है ना ये पीछे हो गए हैं। बावजूद इसके कि हम दस्तूर की बालादस्ती पे बिलीव करते हैं, हमारी और इनकी जो अनाउंस्ड पॉलिसी है उसमें जो है ना अभी आप सुन रहे थे हामिद रज़ा साहब अभी स्टेटमेंट अभी दिया है जब आप साथ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर गवर्नरशिप कोई ऑफर हो जाए, कोई कमेटी की चेयरमैनशिप ऑफर हो जाए, तब आप फौरी तौर पर किबला बदल लेंगे। तो सीपीएसी आप लोगों को ऑफर हुआ है या नहीं, मैंने कंफर्मेशन लेनी है। अगर मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, आपसे जवाब लेती हूँ इसका। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और सुहेब भरत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, आपसे बात हो रही थी सर ब्रेक से पहले, ये ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा, अभी जो मैं बात कर रही थी हामिद रज़ा साहब से, क्या सीपीएसी ऑफ़र हुआ है आप लोगों को? हामिद रज़ा साहब, मैं पूरे एहतराम के साथ, ये शायद ये या इनकी पार्टी के लोग जो है वो लास्ट मीटिंग में मौजूद नहीं थे। मैं मौजूद था और मुझे अंदर की सारी बातों का पता है, मगर जो बातें नहीं मौलाना ने की या किसी और साथी ने नहीं की तो मैं वो उसको नहीं दोहराता। अभी सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अंगूर खट्टे हैं। वैसे बाय दी वे ये कश्मीर कमेटी, इसके अलावा इनको शायद पता भी नहीं होगा कि बाकी कितनी कमेटियाँ होती हैं, और मौलाना ने आखिरी दफ़ा कश्मीर कमेटी को कब हेड किया था, और उसके बाद जिन्होंने हेड किया उनमें किसी एक का नाम भी शायद इनको ना आता हो। तो बाज़ जगह पे बाज़ कमेटियों को हेड करने की वजह से जो है वो उस कमेटी की शान बढ़ जाती है मौलाना की वजह से। वैसे ये 6 जमाती इत्तेहाद का हिस्सा है। ये अपना वो कोशिश करें कि फिर दोबारा जो है ना वो ना आए हमारी तरफ। अगर इनकी यही ख्वाहिश है तो कोशिश करें बाकी 5 पार्टियों को कहें कि हमारी तरफ ना आए। अगर इसी मोहसिन नकवी साहब की कोई मुलाकात हुई है कामरान साहब मौलाना साहब से रिसेंट पास्ट में सर? मैंने भी इसमें पढ़ा है, ख़बरों में देखा है, और नकवी साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे, और वो सैदाल साहब जो डिप्टी चेयरमैन है उसके हवाले से मैंने फ़ोटो देखे हैं। मगर उन मुलाकातों में मैं मौजूद नहीं था, मगर इस मुलाकात में मैं मौजूद था, और जो कार्रवाई हुई वो मैं नहीं कहना चाहता। बस इसके जो कुछ भी हुआ मैं मज़ीद नहीं कहना चाहता। सर ऐसा क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन कम है शायद, या इनकी अगर इनकी पार्टी के लोग जो है ना उसमें शायद उसमें कोई नहीं था जिन्होंने जाके इनको बताया हो कि क्या बात हुई है। बहरहाल चूंकि वो सर आप इन्फॉर्मेशन बढ़ा दें ना, इसलिए मज़ीद मैं उस बारे में कुछ नहीं कहता। नहीं, मैं वो बात जो मौलाना के मुँह से नहीं आई है या बाकी किसी और दोस्त ने अभी तक नहीं की है, मैं नहीं कहता।
मुनासिब नहीं है मेरे लिए कि मैं किसी मीटिंग में बैठूं और जो किसी बड़े की तरफ से मुंह के बड़े के मुंह से नहीं आई तो मेरे मुंह से भी ना आए। बहरहाल जो इन्होंने कहा, आपकी जमात के रुकन है नूर आलम खान साहब, कामरान साहब, कौमी असेंबली में 2 तरमीम के बिल्स जमा करवाए उन्होंने। जैन में तरमीम का बिल है जो दौरी शरीयत रखने वाले को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तैनात करने पर पाबंदी से मुतालिक है, और दूसरा बिल अदालत ऑर्डिनेंस 2003 को मनसूख करने से मुतालिक है। क्या ये बिल्स मौलाना साहब की हिदायत और उनकी रजामंदी से जमा करवाए नूर आलम खान साहब ने? देखिए, लीगल साइड पे सारा काम मैं देखता हूँ पार्टी का। जो चीज़ लीगल साइड पे होती है पार्टी की, उसमें मेरी नज़र से नीचे गुजरता है, मगर वो कोई भी शख्स जो है वो अपने तौर पे भी कोई लेजिस्लेशन के लिए जो ना बिल जमा करा सकता है, मगर जो मेरा इल्म है वो उसके मुताबिक ये पार्टी पॉलिसी नहीं है और मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा। ठीक ठीक। हामिद साहब, गुज़िश्ता कुछ अरसे से हुकूमत की तरफ से, वो चाहे आप सेनेट के प्लेटफॉर्म से देखें या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेबल पर लाने की बात हो रही है, वाज़े ऑफ़र की जा रही है, बातचीत की बात की जा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी और के दीदार का इंतज़ार है PTI को। कब तक करेंगे ये इंतज़ार सर? अच्छा, एक तो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है चूँकि सेनेटर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और मेरा ख्याल है इख्तलाफ राय भी लिमिट्स में रह के होना चाहिए। तू तकार उसके लिए लाजमी नहीं है, या बदज़ुबानी लाजमी नहीं है। बिल्कुल उन्होंने बजा फरमाया। मुझे यकीनन इल्म नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आज तक कितनी कमेटियों के मेंबर रहे और टोटल कमेटियाँ कितनी होती हैं, इसलिए कि जब आपको इक़्तिदार की हमेशा हवस हो तो फिर आपको पता होता है कि किस किस जगह पर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। मुझे ये अलबत्ता ज़रूर याद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ही औरत की हुक्मरानी को हराम करार दिलवाया था, और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में ही कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने थे। ये बात मुझे यकीनन याद है। बाकी सेनेटर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया। मैंने इब्तिदा में ख़ुद कह दिया था कि जो इस डेलीगेशन की मुलाकात हुई, मेरी उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, मैं इस्लामाबाद में नहीं था। इस वक्त एक मीटिंग चल रही है महमूद खान अचकज़ई साहब की रहायशगाह पर, वहाँ पर सारा कुछ ब्रीफ किया जाएगा। आपके प्रोग्राम के बाद मैंने वहीं पर जाना है, और ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर जो भी बात हुई वो ज़ाहिर अमानत होती है। मीटिंग के अंदर बैठे बहुत सारी चीज़ें अमानत होती हैं, आप उस अमानत को पब्लिकली बयान नहीं करते, ना उन्हें करनी चाहिए और ना उन्होंने की। मेरे इल्म में भी आएगा तो मैं ऐसी को बात नहीं करूँगा, लेकिन एक रिजर्वेशंस होती हैं। किसी जगह से शायद हमें भी कोई मैसेज कन्वे हुआ हो और उनका लिंक भी शायद JUIF से ही हो कि फ़लाना बंदा अगर फ़लानी जगह पर आएगा तो वी विल अपोज हिम। मैं तो उसे नहीं ओपन कर रहा, मैं खाली एक इशारतन बात कर रहा हूँ। तो उनको हमारे नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशंस, देखें मेरे बारे में हर किस्म का गुमान रखना ये JUI का इस्तेहकाक है, मैं उनको इस बात से नहीं रोक सकता। मेरा रखना मेरा इस्तेहकाक है, मैं नहीं रोक सकता। ये 23 तारीख को एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसके लिए मौलाना साहब की भी बात असद कैसर साहब कर रहे थे कि उनकी ख्वाहिश है कि मौलाना साहब भी उसका हिस्सा हों। मौलाना साहब को छोड़िए, वो कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो सकी, क्यों नहीं हुई वो कॉन्फ्रेंस? अच्छा देखिए, मैं एक और बात आपको बता दूं, मैं बड़ा डेमोक्रेटिक सा बंदा हूं। मैंने तो पहले बात की कि अगर 6 में से 5 जमातें कह देंगी कि जाना है तो आप उस तरफ जाना पड़ेगा। खलूस दिल के साथ जाके खड़ा हूँगा मैं। नहीं, मेरी कोई मजबूरी तो नहीं है, मुझे कोई डंडे के जोर पे तो नहीं ले जा सकता, ना मेरे ऊपर को अपनी जोर मर्जी चला सकता है। जो चला सकते थे वो नहीं चला सके 2 साल में मेरे ऊपर, तो और किसी की क्या जरूरत है कि वो मेरे पे चला ले, ठीक है? तो चला नहीं सकता। लेकिन अगर आप एक चीज़ का हिस्सा हैं और वहाँ पर कसरत राय से एक फैसला होता है तो फिर आप उस फैसले का एहतराम करते हैं जी। तो बीइंग ए डेमोक्रेटिक पर्सन मैं उस फैसले का एहतराम करूँगा अगर बाकी तमाम जमातें करती हैं। 23 मई की जो मीटिंग है, देखें ये आइडिया था, इट वॉज नॉट डिसाइडेड। जिस तरह फैसलाबाद का जलसा था 10 और 17 तारीख को, लेकिन हमें 10 और 17 को भी इंतजामिया की तरफ से इजाज़त नहीं मिली। उसके ऊपर हम हाई कोर्ट में गए। कल सुबह हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस जारी कर दी हैं। कल सुबह हमारा एक डेलीगेशन DC फैसलाबाद से मुज़ाकरात कर रहा है, इसलिए हमें वो डेट चेंज करनी पड़ी। 23 तारीख का एक आइडिया था, हो सकता है कि 23 तारीख से पहले असद कैसर साहब के मौलाना साहब से रब्ता ना हो सका हो या किसी चीज़ पर कंसेंसस ना हो सका हो, इसलिए इस मीटिंग को डिले किया गया। तो चंद दिन डिले के साथ हो जाएगी अगर होनी हुई तो। सही, अगर होनी हुई तो ये देखिए ना, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगेन टू ऑल द रिस्पेक्टिव मेंबर्स ऑफ JUI और उनके तमाम कारकुनान, आप एक साइड पर तो कहते हैं कि धांधली हुई है और एक अलायंस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, दूसरी साइड पर सुप्रीम कोर्ट में आपको नोटिस भी नहीं हुआ था, नोटिस हुआ था पीपल्स पार्टी को और PMLN को। आप हमारी रिजर्व सीटों को माली गनीमत समझ के हिस्सा लेने के लिए वहाँ पे फरीक बनने के लिए पहुँच गए, ठीक है?
अब ये तो सर केपीके में तो वो पीटीआई के खिलाफ ही एहतजाज जब आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मौलाना की तकरीर बहुत आउटस्टैंडिंग तकरीर थी, आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, लेकिन उस तकरीर के खत्म करने के बाद मौलाना अपोजिशन के साथ सलाम लेने की बजाय मौलाना कामरान साहब और हामिद साहब दोनों, अगर आप मुझे इजाजत, आप दोनों, सुहेब साहब टर्न आपकी है, लेकिन मैं माजरत चाहूंगी आपसे अगर कामरान साहब अपना जुमला कंप्लीट कर लें। कामरान साहब कंप्लीट कीजिए प्लीज। ये इसमें हामिद रजा साहब को जो है वो नहीं पता, शायद ये अपना उसमें इस हवाले से भी इल्म दुरुस्त कर लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग खुद हिस्सा बने थे, हमें नोटिस हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और वो उनकी ऑर्डर का हिस्सा है। मैं चूंकि खुद पेश हुआ हूँ तो इसलिए मुझे पता है, और वो उस ऑर्डर में लिखवाया गया है कि जी हम आज खुद नहीं आए, वो दो पार्टियां आज खुद गई थी, हमें स्पेशली बुलवाया गया था। अगर कहें तो बुलाया गया था तभी आप अपेयर हुए। बिल्कुल ठीक सर, जवाब आ गया है इस पर आपका, बिल्कुल ठीक। अब सुहेब साहब फरमाइएगा सर, पंजाब कैबिनेट ने 2 रोज पहले इजलास में बानी पीटीआई के खिलाफ जेल के अंदर से बयान, आर्टिकल लिखने के हवाले से और मुबैना तौर पर अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने के हवाले से कार्रवाई करने की बात की है। तो इस सिलसिले में हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, क्योंकि मंजूरी भी हो गई फिर साथ साथ इसकी? इसमें जी स्पेसिफिकली एक कैबिनेट के ऊपर एजेंडा आया कि जी जो भी मुल्क में एक काफ़ी लोगों को बहकाने की और इंस्टीट्यूशंस को हिट करने की कोई ऐसे ही, क्योंकि तकरीरें अंदर से और होती हैं, बाहर आके उसको और रूप दिया जाता है। फिर हमें स्पेसिफिकली, आपने भी टीवी की तवज्जो से देखा होगा, काफ़ी चैनल्स ने चलाया कि जो घोर साहब हैं वो बाहर आए, उन्होंने कहा जी ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इन लोगों से, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये दोनों मेरे सीनियर्स भी हैं, बट मुझे जो फॉर द पास्ट 10 मिनट्स से सारी टॉक हुई है, हम कार्रवाई ये करेंगे, एंटी स्टेट जो भी मामलात होंगे उसको बड़ी सख्ती से हम लोग निपटा जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी उनके खिलाफ एक कमेटी बना दी गई है, वो इसको टेकअप करेगी मैटर्स को। जितनी भी तकरीरें गई हैं, जितनी भी चीज़ें एंटी स्टेट आई हैं, इनको पूरा कलेक्टिवली क्लब किया जाएगा। इसीलिए ही डेफेमेशन बिल बनाया गया कि लोग बात करते हैं और भाग जाते हैं, फिर लोग किसी को डिफेम करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी डिपार्टमेंट को, फर्दे वाहिद को, आपके चैनल को, मुझे, और उसके बाद सालों साल केस चलता और कुछ नहीं होता। बट नाउ इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट यू। ये अब हमारे मुल्क के बारे में, और इंशाल्लाह ताला जो भी अब अक्रॉस द बोर्ड किसी पार्टी का बंदा हो, कोई भी हो, जिसने किसी एंटी स्टेट स्लोगन की बात की, एक नैरेटिव बनाने की बात की, उसको हम आड़े हाथों लेंगे एंड विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अबाउट इट इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं इस पे कमेटी बनेगी और कमेटी के साथ ही फिर इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सर, हत्या की इज्जत का बिल हो गया मंजूर, पीपल्स पार्टी इस पर नून लीग अलग खड़ी हुई है, के उनके जो गवर्नर है पंजाब, उन्होंने भी दस्तखत ना करने का इशारा दे दिया है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन यानी आपकी जमात ने इस बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया है। तो क्या ये मुमकिन है कि इस मामले पर आप लोग पीपल्स पार्टी और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत करें एंड देन फिर जो भी स्ट्रैटेजी है आपकी उस पर चलें? एनी पॉसिबिलिटी? अच्छा देखें, पॉसिबिलिटी एक तो मैं बात आपको क्लियर कर दूं, ये जो हमने एक दूसरे को गद्दार करने के सर्टिफिकेट देने शुरू किए हुए हैं ना, ये सिलसिला किसी जगह पे बंद होना चाहिए। देखें, जब तक आप मुस्तकबिल से किसी पॉलिसी का तयन कर सकते हैं, माजी से आप तयन नहीं कर सकते। अगर आप माजी में जाएंगे तो माजी के अंदर फिर वो सब कुछ आएगा जो सब कुछ किसी ने किया। फर्दर ये है, आप देखें, आप कमेटी बनाएं, पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बनाएं, उसको बैठ के कहें कि वो तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेके कंसेंसस के साथ एक TOR तैयार करे कि फ्यूचर के अंदर किसके ऊपर तनकीद का क्या रेड लाइन है, क्या कहा जा सकता है, क्या नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप चूंकि एक आदमी तमाम मुकदमात से बरी होने जा रहा है, आपने उसको फंसाना है। उसको फंसाने के लिए जनाब आप खुद अज्यूम कर लें। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने ये बात की, मैंने ये कहा कि हमारे इदारे की पॉलिसी कोई नहीं है रियासत की तालिबान के बारे में। सर मेरी असो से लें, मुझे ख्वाब नहीं आया जो आपकी हुकूमत जो कर रही होती है वो सामने नजर आ रहा होता है। मैंने ये कहा कि रियासत ने तालिबान की पॉलिसी को, बरी होने लगा सारे मुकदमों से, आपको किसने इसका क्या मकसद है कि मैं रियासत का बागी हो गया? बरी होने वाले हैं तो वो बरी कैसे हो रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि वो बता दें। इसलिए कि आपके पास सैफर में कोई चीज है नहीं, इसलिए कि आपके पास इद्दत के, सर मैं बता रहा हूं ना, आपके पास सैफर में कोई केस है नहीं। आपका प्रोसिक्यूटर उस दिन वहां पर 2 रुकनी बेंच के तरले करता रहा कि आप हमें 2 दिन दे दें, और आपके प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया कि शफाफ ट्रायल नहीं हुआ।
These were the actual words of the prosecutor in front of Islamabad High Court. ये देखिए मेरी बात सुने, जब आपका प्रोसिक्यूटर यहाँ पर जजेस के हवाले से भी वैसे हम एक चीज क्लियर कर दें, अभी रिसेंट पास्ट में ही जजेस ने ही हमें हमारे सामने की पॉलिसी आई है कि जो भी फर्दर केसेस हैं जिनके फैसले आने हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर सकते नहीं बता सकते। मेरे भाई से हमें हमारे पास एक चीज पूछ दें, मेरे भाई से सिर्फ एक चीज पूछ दें, इनसे ये पूछ दें साइफर पे नून लीग क्या पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है, साइफर है या साइफर, क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ये फरमाती रही कि साइफर एक ड्रामा है, साइफर का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर आपने साइफर का केस कर दिया, आप पॉलिसी बता दें कि साइफर है या नहीं, हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर देंगे। सर आप जवाब दें, फिर मैंने कामरान साहब से बात करनी है। सोएब साहब पॉलिसी बता दें। सर द मैटर इज सबजेक्ट बिफोर द कोर्ट, मैं इस पे कमेंट्स नहीं करूंगा, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि काइंडली अगर आप इस प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करें तो मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि मैं लॉ मिनिस्टर और हम हार्डली और हम भी सर हम टैम्बर के रूल्स एंड रेगुलेशंस का बड़ा ख्याल रखते हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। ठीक है कामरान साहब आप बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप हमें 2 दिन दे दें। सर आई वाज देयर, किधर की होती भाईजान आई वाज देयर, भाईजान आई वाज देयर। अच्छा इसी बात पर लगा लें, अगर प्रोसिक्यूटर ने 2 अपनी बैठ के आगे ये बात ना कही हो कि शफाफ ट्रायल हुआ, तो मैं कौमी असेंबली से रिजाइन करूंगा, और अगर प्रोसिक्यूटर ने ये बात कही हो तो ये पंजाब की सूबाई अदालत से रिजाइन करेंगे। जितनी चीजें आप मार रहे हैं सर हाफिज साहब चैलेंज कर रहे हैं, मार सकता हूं, लेकिन चीजें मारने से बंदा सच्चा नहीं होता। साहबजादा साहब प्रोसिक्यूटर के स्टेटमेंट पर कह रहे हैं कि क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये बात कही है, तो अगर उन्होंने बात ये नहीं की तो वो अपनी सीट से रिजाइन करेंगे, अदरवाइज अगर उन्होंने कही है तो आप अपनी सीट से रिजाइन करेंगे। वो कह रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं आपको। सर मैं बस सिटिंग नेक्स्ट टू, मैंने आपको पहले कहा जी द मैटर इज सब्जेक्ट इज बिफोर द कोर्ट, हमें पेबरा की तरफ से भी और वैसे भी इजाजत नहीं है आपके शो पे डिटेल शेयर करने की। बिल्कुल ठीक, इनसे मैं बात जरूर करूंगा शो के बाद। सर आप लोग अपनी बात के ब्रेक के बाद बल्कि क्लोजिंग के बाद आप लोग जो है ना फोन पे डिस्कशन कर लीजिएगा। कामरान साहब मुझे ये बता दें, सर माहिर कानून हैं आप, कैसे देखते हैं आप इस बिल को, खतक के इज्जत वाले मामले को? ये बिल मेरा ख्याल है कि ये कहीं और से बन के आया, लगता है सही है। और ये पहले भी जब नेशनल लेवल पे नून के पास जो है ना वो बहुत से बिल इधर उधर से आते हैं और ये शायद इसको पढ़े बगैर जो है ना वो कर देते हैं, इवन अपने अलाइज से भी मशवरा नहीं करते। हमें ये 16 महीनों का जो है ना वो इनके साथ तजर्बा है, और वो बड़ा इस हवालों से बिलों के हवाले से बड़ा तल्ख तजर्बा है। इवन इलेक्शंस एक्ट की सेक्शन 231 जो है, इसमें जो है वो जो केयर टेकर्स का जो इख्तियार था, उसमें जो चीज़ एग्री नहीं हुई थी वो डाल दी गई थी कि चल जाएगी, और वो पता इस तरह से चला कि ये टेबल नहीं कर, जब आ तो गया उसमें एजेंडे में, उसको टेबल नहीं कर रहे थे, ना में भिजवाया गया एक दिन पहले, और ना उसके बाद जो है ना वो जब जॉइंट सिटिंग हुई उसमें लाया गया सामने, तो उस वक्त जो है ना कान खड़े हो गए क्योंकि गड़बड़ की हुई है। तो जल्दी से हमने जो है वो डिस्प्यूटेड जो एरियाज थे उसकी तरफ देखा तो पता चल गया। फिर जॉइंट सिटिंग जो है ना वो पोस्टपोन करनी पड़ी, जॉइंट सिटिंग पोस्टपोन हुई। ये सुन लीजिए, ये रिकॉर्ड की बात है। तो उसमें मेरा नाम लिया गया कि जी मैं भी उस कमेटी में था, उसमें अली जफ़र का नाम लिया गया कि वो भी उस कमेटी में था, उसमें रज़ा रबानी साहब का और पता नहीं किस किस का नाम लिया गया, मगर जब देखा गया तो उन सब ने जो है ताज हैदर का साहब का शायद लिया गया, तो जब देखा गया तो किसी ने भी उस हिस्से को ओन नहीं किया और अल्टीमेटली उसको डाइल्यूट करना पड़ा 231 पे। तो यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि ये इन्होंने किया है, अगर किया है तो फिर ये सिर्फ खुद जिम्मेदारी संभालें, जो कुछ किया है गलत किया है और गैर जमहूरी अंदाज में किया है। ये इस तरह से हुकूमतें ना बचती हैं और ना अपनी इज्जत का जवाब देना चाह रहे हैं वजीर कानून। सर लास्ट कमेंट नहीं, बड़ा जरूरी इस तरह इसको रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। काइंडली आप मुझे पे टाइम यहाँ तो बुलाया ना करें, व्हेन यू हैव टू हियर इट। मुझे अगर आपने डेफेमेशन बिल पे बुलाया तो हमें बात तो करनी। सर मेरे बड़े सीनियर लॉयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। करें सर करें, बस कंप्लीट करें। इस बिल के बारे में सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको हार्म क्या है। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि जी सच बोले, हम ये नहीं कह रहे जी कामरान साहब के ऊपर, हामिद साहब के ऊपर मैं एक इल्जाम लगाऊं और भाग जाऊं। एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जो पहला ऑर्डिनेंस था उसको एक लॉ में तब्दील कर दिया। 3 चीजें डिफाइन की कि इसको 180 दिनों में इसको बता दें, ओनर्स किसने प्रूव करना है, क्या चीजें हैं, जज वकीलों की मर्जी से उसकी डेट लेगा, ट्रिब्यूनल जो होगा स्पेशल ट्रिब्यूनल होगा 180 दिनों में करके 30 लाख से लेके प्लस आप जितना भी चले जाएं। अगर कामरान साहब आपने बिल पढ़ा है और आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, हमारे सीनियर है,
तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू 3 पॉइंट्स बता दें जो इस बिल के अंदर खराब है। मैं कापी भिजवा देता हूं अभी एक लम्हे में आपको जो है कापी जो है सॉफ्ट कॉपी भिजवा देता हूं। मैं इस बिल के बारे में जानना चाह रही हूं सर, और आप ऑब्वियसली इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्लीज मुझे ये बताइए कि इस बिल का इतलाक किस तरह होगा? ये सिर्फ पंजाब में होगा या दीगर सूबों पर भी इसका इतलाक हो रहा होगा, शहरियों पर? सर जी पॉसिबली अगर पंजाब देखें जी, अगर ऑल ओवर पाकिस्तान कोई कोयटा बैठ के ये बात करेगा एंड इफ इट अफेक्टिंग एनी ऑफ द पार्टी हु इज रेजिडिंग इन पंजाब, तो ऑब्वियसली उसको इस तरह करेगा। हम फेडरल अब हमारे जो लॉ मिनिस्टर है उनके साथ इन कोलैबोरेशन हमारी मीटिंग है इंशाल्लाह इन फ्यू डेज टाइम, तो हम इसके आगे इसकी प्रोपोजिशन या डायनामिक्स को बड़ा करेंगे, क्या करेंगे, देन आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर फाइनलाइजिंग इट इंशाल्लाह। सर उमूमन होता ही है जो भी बिल आता है असेंबली से वो गवर्नर को 2 दिन में भेजा जाता है, फिर 20 मई को ये बिल मंजूर तो हो गया। क्या हुकूमत ने ये मंजूर शुदा बिल गवर्नर को भेज दिया है? क्योंकि गवर्नर साहब तो मुशावरत की बात कर रहे हैं, इस पर दस्तखत ना करने का इंदिया दे रहे हैं। अगर वो साइन नहीं करते देन फिर मैं ये बात करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जी, जब ये बिल इस तरह नहीं हुआ कि प्रेजेंट होके तो उसी दिन ही पास हो गया। एक प्रॉपर प्रोसीजर जो रूल्स एंड प्रोसीजर है पंजाब असेंबली के, उसके मुताबिक बिल प्रेजेंट हुआ। बिल प्रेजेंट होने के बाद इसके ऊपर बहस हुई, इसके बाद स्पेशल कमेटी को रेफर हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे, आईपीपी, हर पार्टी के बंदे की किससे हुई? पीपल्स पार्टी कह रही है हमसे मुशावरत नहीं हुई, 1 हफ्ता मांगा नहीं दिया गया, सहाफियों की जानिब से ये इतराज उठाया जा रहा है हमसे मुशावरत नहीं हुई। फिर हुई किससे मुशावरत? मैं बता देता हूं जी, मैं आपको पूरी बात बता देता हूं। हमारे पास इसका पूरा एविडेंस है, हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है किस किस के साथ हुई। हमारी जब आपने पहली पीपल्स पार्टी की बात की, उनके मेंबर्स इंक्लूडेड थे, उनकी तरफ से जो चीजें अमेंडमेंट्स आई वो प्रॉपर डिस्कस भी की गई। उनके 2 मेंबर उस स्पेशल कमेटी का हिस्सा थे। उसके बाद साफियों वाली बात, जिस दिन ये पेश बिल हुआ असेंबली के अंदर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रॉपर, हमने एडवोकेट जनरल को बुलाकर इंक्लूडिंग ऑल द टीम, हमने एक प्रॉपर ब्रीफिंग दी। बट ऑब्वियसली जी मैं तो रिप्रेजेंट नहीं करता मीडिया को, एंड आई हैव गॉट अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द मीडिया एज वेल। तो दिस इज योर टेक कि उसको आप एग्री करें या डिसएग्री करें। रही बात गवर्नर साहब की, वो इंशाल्लाह इस पे साइन कर देंगे। जी सर, एक मुझे अगर क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें, क्या ये घरों पर सफाई सुथराई के हवाले से भी चार्जेस लगाने जा रही है, टैक्स लगाने जा रही है पंजाब हुकूमत? नहीं जी, ये नहीं, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। कोई घरों पे कोई किस्म का टैक्स नहीं लग रहा। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिसका सिर्फ पहले लाहौर इस्लामाबाद जा रहे हैं, लाहौर, मुल्तान और नहीं, हम टैक्स घरों पे नहीं लगाने जा रहे जी। ऑलरेडी एक साफ सुथरा माहौल पंजाब चल रहा है। हम लोग की एक तजावीज आ रही है मुख्तलिफ लोगों से, एक तजावीज है ये कि जो लोग सफाई सुथराई करते हैं कॉलोनी की, 2 गलियों की, तो अपना बंदा ही रख के उसको पे कर दें और हम उसको वहां से जो उनका वेस्ट है वहां से उठा लें। बट ऑब्वियसली नथिंग इज स्टिल कंफर्म्ड, कोई चीज कंफर्म नहीं है। व्हाट्स इन कंफर्म्ड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस एज वेल जी। ठीक है, कामरान साहब रिस्पांस करना चाह रहे हैं इस पर, हद तक इज्जत वाले मामले जी हाँ, वो ये कहते हैं कि मुशावरत हुई है। वो एक पहले कानून था कि मार्शल मुशर्रफ साहब के दौर में, तो वो उसके ऊपर जो है ना वो बड़ा जख्म मारी थी, और उसके ऊपर जो है वो किसी ने एतराज़ उठाया कि जनाब ये इसके ऊपर कोई मुशावरत ही कर लेते। उन्होंने कहा हाँ मुशावरत की थी, 24 घंटे सी जरा नए दिन इन्होंने रखा सी तरह, तो इसके ऊपर भी मुशावरत की है। 24 घंटे इसको भी रखा है इन्होंने। 24 घंटे में मुशावरत हो गई है। इसमें मुशावरत इस तरह से होती है, पब्लिक किया जाता है, मुशावरत इस तरह से होती है। अपनी पॉलिटिकल पार्टी मान लो लाइटर नोट पे मत करो। ये एक मैं तारीख की बात बता दूं, जो कानून, मैं एक बात 30 सेकंड है मेरे पास, मुझे क्लोज करना है सर। मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट में। हाँ जी सर, हाँ, वो ऐसा है कि नून लीग ने जितनी कानून साजी की है वो अल्टीमेटली उनके अपने अगेंस्ट यूज हुई है। ये भी आपने किया है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपके अपने अगेंस्ट यूज होगी इंशाल्लाह। लास्ट कमेंट सर। इंशाल्लाह नहीं होगी जी, वी आर वेरी होपफुल, अल्लाह करम मैं तो बड़ा क्लियर हूं कि इनकी जो क्रिमिनल इंटेंट है और ये सिर्फ चैलेंज करने जा रहे हैं अदालत में। यस वी विल इंशाल्लाह। इसमें क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं, आपने बिल ही नहीं पढ़ा हामिद साहब, आपने बिल नहीं पढ़ा हामिद साहब। मौजूद सुहेब सर, आप अदालत में ये बयान नहीं हुआ, मैंने आपको चैलेंज किया कि आप जो है ना, बाकी जो मेहमान है वो फोन पर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, नाजरीन का प्रोग्राम देखने के लिए। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिएगा और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।